देखने में डरावना और घिनौना। गालों पर लंबी दाढ़ी, लंबे समय से न धोया हुआ गंदा चेहरा और लंबे बाल। उसके बाल झड़ रहे थे, शायद जूं हो गई थी। उसके शरीर से, जो वर्षों से नहाया नहीं था, दुर्गंध बनी हुई थी। और जो कपड़े उसने पहने हुए थे वो भी वैसे ही गंदे थे। उसके कपड़े, रूप और रंग इतने गंदे और भयानक थे कि कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाता था। कौन है ये, आप कहां से आए हैं, ऐसा क्यों? किसी को कुछ पता नहीं था। कभी वह खुद पर हंसता, कभी रोता, कभी गुस्से में सड़क पर लड़ता और गुजरती कारों को भी रोक देता। उसका नाम कोई नहीं जानता था, लेकिन समाज द्वारा उसे दिया गया एक साधारण सा नाम था, पागल। हर कोई उसे न केवल पागल के रूप में जानता था, बल्कि पागल के रूप में भी जानता था। मैं उसे हर वक्त देखा करता था, चाहे बेटी को स्कूल भेजना हो या रास्ते में सब्जी खरीदने जाना हो या फिर कोई अन्य काम। उसके लिए घर उस वर्ष था। सालिक के नीचे कपड़ों का ढेर लगा हुआ था। चाहे जून की गर्मी हो या जनवरी की ठंड, यहां तक कि बारिश भी हो, वह उसी घर में होता। उसके पास जाने के लिए कोई दूसरा पता नहीं था। वह खा लेता था जो दूसरे फेंक देते थे, और वह सब खा लेता था जो उसे मिलता था, चाहे वह गंदा हो या साफ। उसके लिए रोने वाला कोई नहीं था, उसकी ओर देखने वाला कोई नहीं था। वह अकेला था। मेरी बेटी उसे देखकर डर जाती थी। उन्हें हमेशा घोस्ट अंकल के नाम से जाना जाता था। घोस्ट अंकल वह नाम था जो मैंने उसे दिया था। मेरी बेटी अपने रूप और व्यवहार से मुझे डराती थी। अक्सर जब वह अज्ञानी होता था तो मैं उसे भूत अंकल बोला दियो कहकर बुद्धिमान बना देता था। बाकी सब वैसे ही हैं, लेकिन हर बार मैंने उस पागल की आंखों में देखा। मुझे लगा कि मैंने वो आंखें कहीं देखी हैं। ऐसा लग रहा था कि मुझे उस चेहरे को पहचानना चाहिए, लेकिन उसने फिर सोचा, कैसे पहचानूं? बस मेरा भ्रम। मैं दिखावा करता था कि मैं उसे केवल एक पागल आदमी के रूप में जानता हूं। वक्त निकल गया। वह हमेशा एक जैसी हालत में दिखता था। इस बीच बेटी भी बड़ी हो रही थी। वह मुस्कुराती थी, हंसी मजाक से खेलती थी। मधुर वाणी, जब मैंने अपनी बेटी को देखा तो मुझे अपनी बहन की बहुत याद आई। उसे उसकी बहुत याद आई और उसने दीवार पर लगी अपनी बहन की तस्वीर निकाली और फूट फूट कर रोने लगा। कभी कभी वह इतना रोता कि उसकी बेटी आकर कहती, मम्मी आप क्यों रो रही हैं? क्या मैं हूं? वह अपने कोमल लेकिन गर्म हाथों से मेरे आंसू पोंछती थी। मैं रोता था और हंसता था और उसे अपनी बाहों में भर लेता था और उसके गालों पर चूम लेता था। उन्होंने मुस्कुराते हुए चिढ़ाया, इतना बड़ा होकर भी कोई रोता है क्या? शर्म की बात है। बेटी साहिमा बचपन से ही बहुत प्यारी है। बोतल के चेहरे में उसका चेहरा सोने से कम नहीं था और सोने की खुशबू थी जो किसी को खुश कर सके। जब वह छोटी थी तब भी वह बड़ी बड़ी बातें करती थी। वो किसी के दर्द में खुद को खुश कर लेती थी। अपनी बेटी साहिमा को देखकर मेरा दर्द कम हो जाता था, लेकिन कभी कभी मुझे उसे और अधिक देखने का मन करता था।